नमस्कार। केंद्र सरकार ने इस बार बजट में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश समेत 5 पूर्वी राज्यों में एक बड़ी योजना का ऐलान किया है, पूर्वोदय प्लान। इसका मकसद इन राज्यों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके तहत खास तौर पर मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। खास बात यह है कि इन 5 राज्यों की सत्ताधारी एनडीए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। ये पांचों राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। खास बात यह है कि पूर्वोत्तर का विचार सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल पहले यानी 2015 में सार्वजनिक किया था। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश सहित 5 राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नाम की एक योजना बनाएगी। और उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी भागों के राज्य संसाधन से भरपूर हैं और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं भी बहुत मजबूत है। उन्हें आगे कहा है कि हमारे देश में पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नाम की एक योजना बनाएंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल होंगे। पूर्वोदय का विचार सबसे पहले पीएम मोदी ने 2015 में पारादीप में इंडियन ऑयल की एक रिफाइनरी के उद्घाटन करने के बाद जाहिर किया था। उन्हें कहा था कि भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो देश के पूर्वी हिस्से का विकसित करना होगा। बजट के बाद पीएम मोदी ने भी पूर्वोदय योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि पूर्वोदय योजना के माध्यम से देश में पूर्वी क्षेत्रों के विकास में नई गति और ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजमार्गों, जल परियोजना और बिजली परियोजना जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के विकास को भी नया बल मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोदय योजना को विकसित भारत के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि देश के पूर्वी क्षेत्रों के विकास को नई गति देने के लिए इस बजट में पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। अमित शाह ने कहा है कि यह योजना इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों में नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी और ये क्षेत्र एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। IANS के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला है, मगर इस योजना को कई सौगात दी है। इसके साथ ही अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत औद्योगिक केंद्र बनाए जाएंगे। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को विकास भी विरासत का भी नाम दिया जाएगा। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगिरी वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने काशी की तर्ज पर बिहार कि गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाने का फैसला किया। इसके साथ ही बिहार को एक और सौगात दी गई है, जहां 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा। पीरपेती को 21,400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए बिहार को मदद किया जाएगा। इसके साथ ही बजट में आंध्र प्रदेश विकास के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोलते हुए कई सौगात की घोषणा की है। राज्य की राजधानी की जरूरत को स्वीकार करते हुए केंद्र राज्य को अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से सहयोग देगा। इस वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी सरकार पूरा करने जा रही है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे को, कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे को और वाकल क्षेत्र के विकास के लिए फंड दिया जाएगा। रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी तटीय आंध्र के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।